नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से टीचिंग वाला पर। मेरा नाम कमलदीप सिंह है। एक बार फिर हम आपके सामने हैं एक इंफॉर्मेशन लेकर, जो यस्टरडे यानी कि शुक्रवार को हाई कोर्ट के फैसले के बाद जारी की गई है। ये इंफॉर्मेशन क्या है, आइए इसको जान लेते हैं। उत्तर प्रदेश में जो 69,000 शिक्षकों की भर्ती हुई थी, उससे रिलेटेड ये मामला है और ये काफी दिनों से चर्चा में है, क्योंकि आरक्षण को सही तरीके से डिस्ट्रीब्यूट ना किए जाने के कारण इसमें काफी क्योस वहां पर हुए हैं, जिसके कारण यह मामला तभी से कोर्ट में चल रहा था। शुक्रवार को आदेश दिए गए हैं 69,000 शिक्षकों की भर्ती के लिए, जो आपका मेरिट लिस्ट है उसको दोबारा से जारी किया जाए और ऐसा 3 महीने के अंदर किया जाए, यह सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है। तो आइए पूरी खबर क्या है इसको समझते हैं और किस प्रकार से सुप्रीम कोर्ट का फैसला दिया गया है उसको पूरी डिटेल में आइए देखते हैं। 69,000 शिक्षकों की भर्ती में हाई कोर्ट का बड़ा फैसला, यूपी सरकार को नई सूची जारी करने का दिया आदेश। ये आपकी एक न्यूज चैनल की खबर है। अब मैं आपको डिटेल्ड खबर बता देता हूं। ये नोटिस है, आपको दिख रहा होगा, शायद विजिबल ना हो अच्छे से क्योंकि इसमें बहुत पतला लिखा हुआ है, तो मैं आपको एक बार पढ़ के बता देता हूं। तो राज्य सरकार संबंधित प्राधिकारी चयन सूचियों को नजरअंदाज करते हुए सेवा नियम 1981 के परिशिष्ट 1 के अनुसार एटीआरई 19 के आधार पर सहायक शिक्षकों के रूप में नियुक्ति के लिए 69,000 उम्मीदवारों की चयन सूची तैयार करेंगे। दिनांक 1/6/2020 एवं 5/1/2022 हम इस तथ्य से अवगत हैं कि विद्वान एकल न्यायाधीश ने पहले 5/1/2022 को 6800 उम्मीदवारों की चयन सूची को अपने फैसले के माध्यम से रद्द कर दिया था। इसके पहले आपका जो था हाई कोर्ट ने ही आपका, अगर हम बात करते हैं तो न्यायाधीश ने जो 6800 सूची थी, 6800 की लिस्ट थी छात्र शिक्षकों की, तो उसको जो है रद्द कर दिया था वहां पर, जिसके बाद उसको दोबारा से जारी करने के लिए बोला गया था। तो अब ये फाइनल निर्णय यहां पर निकल के आया है, जिसको और थोड़ा डिटेल में हम लोग समझ लेते हैं। अब समझिए ये है क्या, ठीक है। तो दोनों चयन सूचियां जो है रद्द हो गई हैं, एक जो फाइनल वाली थी और एक जो 6800 वाली थी, दोनों की दोनों रद्द कर दी गई हैं, ठीक है। तो अब हो सकता है काफी जो ऐसे शिक्षक हैं जो नौकरी कर रहे हैं 69,000 वाली वैकेंसी में भर्ती के साथ जो जुड़े थे, उनकी नौकरी पर खतरा हो सकता है। लेकिन बात क्या है असली, उनको क्या सरकार ने आश्वासन दिया है या फिर कोर्ट ने उनको क्या आश्वासन दिया है, उसके बारे में एक बार बात कर लेते हैं। तो 69,000 सहायक शिक्षक भर्ती 2019 मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने 1 जून 2020 को जारी चयन सूची और 6800 अभ्यर्थियों की 5 जनवरी 2022 की चयन सूची शुक्रवार को रद्द करते हुए नए सिरे से चयन सूची बनाने के आदेश दे दिए गए हैं। तो पूरा ये इसको रद्द कर दिया गया, चयन सूची को नए सिरे से इसकी जो चयन सूची है वो बनाई जाएगी यहां पर, ठीक है। साथ के साथ में कोर्ट ने कहा है कि नई सूची बनाते समय अगर वर्तमान में नौकरी कर रहे किसी सहायक शिक्षक पर विपरीत असर पड़ता है तो उसे मौजूदा सत्र का लाभ दिया जाए, ठीक है। अगर किसी की नौकरी पर फर्क पड़ भी रहा है तो उसको मौजूदा सत्र का लाभ वहां पर दिया जाए। साथ के साथ में ताकि विद्यार्थियों की पढ़ाई का नुकसान ना हो, कोर्ट ने सरकार और अन्य संबंधित वादियों को आदेश दिया है कि नई सूची 3 माह के अंदर जारी कर दी जाए, मतलब 3 महीने में सूची आपको निकालनी पड़ेगी। ये फैसला जस्टिस आर मसूदी और जस्टिस बी आर सिंह की बेंच महेंद्र पाल समेत करीब 8 दर्जन विशेष याचिकाओं को एक साथ निस्तारित करते हुए सुनाया गया। ये याचिकाएं सिंगल बेंच के फैसले के खिलाफ दाखिल की गई थी। डबल बेंच ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद फैसला सुरक्षित कर लिया था, जिसे 13 अगस्त को सुनाया गया। डबल बेंच ने सिंगल बेंच के 13 मार्च 2023 के आदेश को संशोधित करते हुए यह भी निर्णय दिया कि सामान्य श्रेणी के लिए निर्धारित मेरिट में आने पर आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों को सामान्य श्रेणी में ही माइग्रेट किया जाएगा। यानी कि अगर कोई ऐसा व्यक्ति है या ऐसा छात्र है जो आरक्षित श्रेणी में आता है और उसके मार्क्स जो हैं सामान्य श्रेणी वाले हैं, तो उसको वो सामान्य श्रेणी में ही माइग्रेट करेंगे, उसको आरक्षण फिर वहां पे नहीं दिया जाएगा, उसको माइग्रेट कर दिया जाएगा सामान्य श्रेणी के नंबर पर। उसकी जगह पे बाकी लोग जो आरक्षण का फायदा उठा रहे हैं उनको एज इट इज मिलता रहेगा चीजें, ठीक है। तो यहां पर इसके अलावा यह भी साफ किया गया कि वर्टिकल आरक्षण और हॉरिजॉन्टल आरक्षण वाले अभ्यर्थियों को भी दिया जाएगा। मतलब जो वर्टिकल आरक्षण होता है उसका फायदा हॉरिजॉन्टल वालों को भी दिया जाएगा। अब ये वर्टिकल हॉरिजॉन्टल क्या है, इसको थोड़ा सा एक बार समझ लेते हैं। वर्तमान नियमों के अनुसार वर्टिकल आरक्षण क्या है, हॉरिजॉन्टल क्या है, मैं इसको समझा देता हूं। तो आपका जो वर्तमान जो नियम है आपके, तो राज्य सरकार कुछ स्पेशल आरक्षण वहां पर देती है। जैसे कि नौकरियों में ओबीसी वर्ग को 27% का कोटा दिया जाता है, अनुसूचित जनजाति एसटी को 2% का,
अनुसूचित जाति एससी को 21% का आरक्षण दिया जाता है। यह वर्टिकल कोटा है। अब ये मान लीजिए कि कोई अभ्यर्थी जो है एसटी वर्ग का है, ठीक है, कोई व्यक्ति जो है एसटी वर्ग का है और वो साथ साथ में दिव्यांग भी है, ठीक है, मतलब वो हैंडीकैप्ड भी है और एसटी वर्ग में भी आता है। तो बेसिकली ये जो स्ट्रेट कोटा था, जैसे कि आपका जो यहाँ पर लिखा ओबीसी के लिए 27% हो गया, एसटी के लिए आपका कितना हो गया 21% हो गया, तो ये वर्टिकल कोटा हो गया, इसको वर्टिकल आरक्षण हम लोग बोलते हैं। अब कोई व्यक्ति साथ में दिव्यांग और हो गया, ठीक है, एसटी होने के साथ साथ, तो वो हॉरिजॉन्टल हो गया, तो उसके आपको वर्टिकल का तो मिलेगा, मतलब एससी का तो मिलेगा, साथ में आपको जो दिव्यांग वाला होता है 4% का वो भी दे दिया जाएगा साथ में। तो ये कहने का मतलब है इसका, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं, आप देख सकते हैं कि आप में से जितने भी लोग ऐसे हैं जो 69,000 वाली शिक्षक भर्तियों में या तो सहायक अध्यापक पद पर कार्यरत हैं या फिर कार्यरत होने के अलावा आप लोग उस सूची में आने से रह गए हैं, अगर आप किसी आरक्षित कैटेगरी में आते हैं, तो अब देखो ये इसको सूची को दोबारा से बनाया जाएगा। अब इसमें क्या होने वाला है, क्या नहीं होने वाला है, किसको ये लोग इंक्लूड करेंगे, किसको एक्सक्लूड करेंगे, ठीक है, ये सब मार्क्स के आधार पर होने वाला है, ठीक है। तो अब ये चीज ना कहीं हर बार नुकसान किसका होता है, हमारा होता है, यानी कि एक स्टूडेंट का होता है, एक छात्र का होता है, और जो व्यक्ति नौकरी पे लग चुका है उसका होता है, ठीक है। तो अब इसमें या तो जो चीज बना रहे हैं ये आयोग वाले, जो पहले से मेरिट लिस्ट बना रहे हैं वो पहले से फेयर हो, या फिर अगर फेयर ये चीजें आप क्लियर नहीं कर रहे हैं तो या फिर वैकेंसी भैया फिर मत निकालो आप लोग, है ना, क्योंकि इससे बढ़िया तो वैकेंसी ना आए, आदमी होप तो ना रखे उस चीज की, ठीक है। एक बार नौकरी लग जाती है फिर उसके बाद तुम किसी की नौकरी छुटवा देते हो, तो इससे बड़ा दुख और कोई नहीं हो सकता है, ठीक है। या जो लोग काबिल हैं उन काबिल लोगों के स्थान पर आप लोगों ने किसी दूसरे लोगों को बैठा दिया है पैसे लेकर, तो उससे बुरा तो कुछ हो ही नहीं सकता, है ना। तो भाई उम्मीद करते हैं जो लायक है या जो काबिल है उसी को नौकरी मिले, ठीक है। और बाकी जो ये भ्रष्टाचार है ये जल्दी से ही खत्म हो जाए, क्योंकि इसका नुकसान ही होता है, फायदा किसी को नहीं होता है, ठीक है। तो एक खबर थी एक जो हम आपको देना चाहते थे 69,000 शिक्षक भर्तियों की बारे में। तो यहाँ पर जो कंप्लीट मेरिट लिस्ट है, जो सूची है, वो दोबारा से निकाली जाएगी, 3 महीने के अंदर ये सूची निकाली जाएगी, ऐसा आपका आदेश दे दिया गया है। तो बने रहिएगा ऐसे ही इन्फॉर्मेशन के साथ टीचिंग वाला के साथ में। ऑल द बेस्ट, टेक केयर, थैंक यू एंड हैव अ गुड डे।